नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने हूल दिवस की चर्चा करते हुए सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के योगदान को याद किया। झारखंड समेत पूरे देश में कल से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की रांची रेल मंडल में चल रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा। कहा 1 वर्ष के भीतर रेलवे के क्षेत्र में तस्वीर बदलेगी। और संताल हूल क्रांति दिवस पर आज राज्य भर में सिद्धो कान्हू चांद भैरव को श्रद्धांजलि दी गई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। मैं आज देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अपना अटूट विश्वास दोहराया है। 24 का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। मैं चुनाव आयोग और मतदान की प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 जून एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हूल दिवस मनाया जाता है। आज 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने उस समय का जिक्र करते हुए कहा कि संताल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। हमारे संथाली भाई बहनों पर अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे। इस संघर्ष में अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीर सिद्धो और कान्हू शहीद हो गए। झारखंड की भूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से गोड्डा के लोग भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। यहाँ की महिलाएं उद्यमशीलता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गांव में रहकर ये महिलाएं कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर उन्हें ई-कॉमर्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बाद इलाके में महिलाओं और आम लोगों के बीच नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को आज राज्य भर में खास और आम सभी ने काफी संजीदगी से देखा और सुना। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने चुटिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक भी मौजूद थे। श्री सेठ ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की बातें प्रेरणादायक हुआ करती हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर कई निर्णय लिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर कई निर्णय लिया है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने सभी बीडीओ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल के खाली पड़े जमीन पर 10 से लेकर 30 पौधा प्रत्येक विद्यालय में लगाने का निर्णय लिया है। डीसी लकड़ा ने बताया कि 20 जुलाई तक 1 लाख पेड़ स्कूलों में लगाए जाएंगे। डीसी ने बताया कि मिशन लाइफ के सभी 7 पैरामीटर्स पर भी चर्चा हुई। एकल प्लास्टिक के उपयोग, जिम्मेवार पर्यटन, अपशिष्ट का निपटारा और जल और जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा की गई। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
झारखंड समेत देश भर में कल से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों, चर्चाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस विषय पर गहन चर्चाएं और विश्लेषण किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची रेल मंडल में चल रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री सेठ ने रेल अधिकारियों से रांची, हटिया, नामकुम, टाटीसिलवे, गंगा घाट, मूरी, सिल्ली और पिस्का स्टेशन के उन्नयन कार्य की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने रांची रेलवे स्टेशन पर चल रहे उन्नयन कार्य का अवलोकन किया और दिशा निर्देश दिए। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने जो वादे किए थे वे अब धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के अंदर रेलवे के क्षेत्र में तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। समीक्षा बैठक में अन्य लोगों के अलावा मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा भी मौजूद थे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वासनिक जी ने जो वादे किए थे और वादा धरातल पर उतर रहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विश्व स्तरीय स्टेशन, आप देखो 330 करोड़ की लागत से रांची रेलवे स्टेशन, लगभग 280 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन, फिर इसी तरह पिस्का स्टेशन, उसके बाद टाटीसिलवे, नामकुम, गंगा घाट, मूरी, सिल्ली, इन सभी स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा, विश्व स्तरीय बन रहे हैं और रेलवे के क्षेत्र में 1 साल के अंदर तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। संताल हूल क्रांति दिवस की 169वीं वर्षगांठ पर आज राज्य भर में सिद्धो कान्हू चांद भैरव को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साहिबगंज के भोगनाडीह स्थित उनकी जन्मस्थली में दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी सिद्धो कान्हू चांद भैरव को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने भी साहिबगंज के पंचकठिया में संताल हूल के नायकों को क्रांति स्थल पर विनीत श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में एक अन्य कार्यक्रम में कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इधर हूल दिवस के अवसर पर दुमका में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हूल क्रांति के नायकों सिद्धो कान्हू को नमन कर उनके योगदान को स्मरण किया। इस बीच रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई लोगों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के पूर्वी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती प्रवाह शिफ्ट कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार हैं। कल और परसों राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने हूल दिवस की चर्चा करते हुए सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के योगदान को याद किया। झारखंड समेत पूरे देश में कल से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की रांची रेल मंडल में चल रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा। कहा, 1 वर्ष के भीतर रेलवे के क्षेत्र में तस्वीर बदलेगी। और संताल हूल क्रांति दिवस पर आज राज्य भर में सिद्धो कान्हू चांद भैरव को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।